जी नमस्कार, मैं राजा राही सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है नव निर्वाचित प्रधान। महिला सीट थी, बहुत कम ऐसा होता है कि महिला गांव में से निकलकर इंटरव्यू के लिए सामने आती है, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में नारी शक्ति को मजबूत कर रही है। अच्छी बात है। आइए यहाँ के प्रधान से जानते हैं कि किन किन मुद्दों पर अब काम होगा। हमने गांव में कुछ रुझान लिया था, कुछ प्रश्न है मेरे, उन प्रश्न पे भी चर्चा करेंगे। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हेमंत है, ग्राम भोपालपुर। मैं इससे पहले टेक्नीशियन का काम करता था टोयोटा। जी मैम, आपका परिचय। थोड़ा तेज बोलेगा। भोजपुर के रहने वाली और सीता प्रधान जी, वाइफ ऑफ हेमंत जी सर, अच्छी ठीक ठाक नौकरी करते करते क्या मन में विचार आया कि आप राजनीति? विचार यही है कि गांव की थोड़ी स्थिति देखते हुए कुछ इसमें सुधार आए, और जैसे कि हमारा अंदर गांव में स्कूल लग रहा है। तो 5 साल जो बीते वो अच्छे नहीं बीते? वो भी सही भी थे। गांव में कार्य हुआ है, सड़क वड़क का हुआ RCC जी, पर एक स्कूल की गांव वालों की बहुत दिन से वो थी बाहर हाई स्कूल की। अच्छा। तो उसी पे हम काम करने के लिए सोच रहे हैं। जब हमें कुछ पद मिलेगा, हमें सब पता पड़ेगी, वहाँ बात करनी है, वहाँ जाएंगे हम, चाहे कहीं भी जाना पड़े, नकले भी जाना पड़े। तो ये जो प्राइमरी स्कूल है आपके गांव में, अभी मैं घूम रहा था तो वो तो ना के बराबर। हाँ। उसमें जनसंख्या ही बहुत कम है, बच्चे ही बहुत कम जाते हैं। जिस हिसाब से आपकी पोलिंग है, जनसंख्या है, तो प्राइमरी स्कूल में तो बच्चों की जनसंख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों? ऐसा मतलब गाँव में अंदर है वो। अच्छा। बच्चे अब जैसे अब हम यहाँ बैठे हैं, गाँव से कम आधा किलोमीटर दूर है स्कूल है, और उससे उधर भी हो कम से कम 500 मीटर दूर उधर रहते हैं, दूर पड़ता है बच्चों। तो क्या अब जो प्राइमरी स्कूल है उसकी हालत अच्छी होगी? अब तो अच्छी है अगर उसकी हालत। नहीं, अब जो 5 वर्ष में हाँ, होगी, अभी फिलहाल उसमें क्या व्यवस्था रहेगी? मिड डे होगा, बैठने की व्यवस्था होगी, इंटरलॉकिंग होगी, स्वच्छ जल होगा, होगा, सब कुछ होगा, और बच्चों की जनसंख्या भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? वो उसी तरीके से बढ़ेगी जब उसमें कुछ सुविधाएं मिलेंगी बच्चों को, अच्छा पढ़ा जाए, शिक्षक आते हैं उन्हें टाइम से। अगर कोई आ रहा 10 बजे, ड्यूटी 8 बजे की है, यही पता नहीं, जब उन्हें जाकर टाइम से बोलेंगे, तहकीकात करेंगे। कोई पंच का भी सिस्टम होगा क्या इस बार कि अध्यापक समय पे आए? पंच वो कोशिश करेंगे, पंच का कोशिश करवाने की जरूर कोशिश करेंगे। मतलब आप पूरा दबाव बनाए रखिए कि शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। हाँ। अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अच्छा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर आपका क्या मानना है? उनके लिए अच्छी शिक्षा मिल जाए, आगे चलते कुछ कर सके। अच्छा, नारी शक्ति को लेकर आपकी अपनी क्या विचारधारा है? यही विचारधारा है हमारी, जो लेडीज में है वो अपने सही सलामत सही से बन जाए, मतलब नारी शक्ति और मजबूत हो जाए, कुछ शिक्षा प्राप्त हो उन्हें। अच्छा, शिक्षक मतलब वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े और उनके बच्चे भी होशियार हों। अच्छा सर, आपके गांव में ना मैं नौजवानों से मिला, नौजवान युवकों से बात की। उनका कहना है कि हमें एक लाइब्रेरी मिल जाए गांव में, जो अभी तक किसी ने नहीं दी। इस बात में वास्तविकता है? वास्तविकता है। क्या इस बार गांव में तोहफे में नौजवानों को लाइब्रेरी का निर्माण होगा? लाइब्रेरी का निर्माण होगा, उसके लिए जगह ढूंढी जाएगी। पंचायत भवन में भी हो सकती है, पंचायत भवन में भी हो सकती है, एक रूम मिल सकता है। हाँ, उसमें कुछ पुस्तक आ सकती है। हाँ, पुस्तक आ सकती उसमें है, नेट हो सकता है। हाँ, नेट भी हो सकता है। अलग से बनाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हाँ। पंचायत भवन में एक रूम तो मिल सकता है। रूम मिल सकता है, लेकिन अभी पंचायत भवन ऐसा इस उसमें स्थिति में नहीं है जो कि उसमें हो सकता, उसमें वो कार्य करना कराना पड़ेगा। अच्छा, तो वो हो सकता है कि इस बार आप पूरा मेंटेन कराएं। हाँ, क्या जैसे उसकी 4 दीवारी है, उसमें इंटरलॉकिंग हो जाए, नीचे एक आधा कमरा और गिर जाए तो उस कमरे में व्यवस्था हो सकती है। अच्छा, मतलब आप पूरा प्रयास करेंगे कि लाइब्रेरी में पूरा प्रयास करेंगे, और जैसे कि उसके लिए थोड़ा नेटवर्क के लिए वाईफाई लगवा दी जाए, जहाँ अपने नौकरी के विकल्प ढूंढ सके, हाँ। अपने अपॉर्चुनिटी ढूंढ के आगे बढ़ सके। अच्छा सर, खेल का मैदान मिलेगा क्या इस बार नौजवानों को? खेल का मैदान मिलेगा, उसके लिए भी वही स्थिति है, जगह देखनी पड़ेगी। एनएमसी की जगह है, हाँ, वो देखनी पड़ेगी। देखिए प्रशासन के साथ मिलकर आप प्रयास करेंगे कि खेल का मैदान नौजवानों को मिले। फिर उसकी आगाजी लगाई जाएगी। अच्छा,
अच्छा, पेंशन को लेकर आपके गांव के बुजुर्ग लगा रहे, इस बात में कितनी वास्तविकता है? वास्तविकता है, अभी मेरे सामने बात नहीं है, अभी तो खैर कुछ बात आई है। नहीं, सच्चाई है। मानते आप इस बात को? अभी मैं वही बता रहा हूँ। अभी मेरे सामने बात आई है कि हमारी 2 बार पेंशन आई, फिर उसके बाद नहीं आई। उनमें विधवा भी है और वृद्ध भी है, 60 साल से ऊपर है। तो हमने कोशिश ये करी है क्या, एक तो विधवा होगी, इतनी विधवा और जो 60 साल, उनकी पेंशन जरूर ही बनवाएंगे। मतलब जो लोगों की अब तक नाराजगी है, वो नाराजगी अब दूर हो जाएगी। दूर करने की तो कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे पूरी। अच्छा, आपके गांव की जो हालत है अभी सड़क की, कल रात को बारिश हुई, तूफान आया, चलिए मैं मानता हूँ बारिश की वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई गाड़ी में तो आ गया राम भरोसे, अगर कोई पैदल आया तो मुझे लगता है कि अगर वो साफ सुथरे कपड़े पहन के आए तो वो तो गया काम। मानते हैं इस बात को? मानते हैं। तो इसके लिए भी जिला पंचायत साहब से मिलकर कुछ प्लान किया जाएगा? जिला पंचायत साहब से मिलकर कुछ काम करा जाएगा इस पर। अच्छा, सड़क योजना जैसे हमारे अभी सुरेश तोमर जी बने हैं जी, सुरेश तोमर जी से भी मुलाकात हुई, उनका कहना है कि 13 गांव की शायद उन पे वो जिम्मेदारी है, 13 गांव की सड़कों को इस बार बड़े सौंदर्यीकरण के साथ और बड़ी मजबूती के साथ बनाया जाए। हाँ, तो उनसे मिलके ही बनवानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि अब ये गांव की सड़क है, ये तो गांव के पर इस रोड से नीचे को ज्यादा आधा किलोमीटर होगी, वो तो प्रधान के उसमें आती है, लेकिन वो उनसे ऊपर के लेवल में उनसे बात करके होगा, मतलब उसके लिए भी आप प्रयास पूरा करेंगे। अच्छा, गांव में आपने सैनिटाइजर करवाया? सैनिटाइजर करवा देना हम 12 बार निजी सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली? बस सैनिटाइजर मिला, बड़ो डब्बा मिला। आपने शायद सफाई भी करवाई, सफाई करवा के निजी? आज भी हो रही थी सफाई, और शनिवार को और नाली सभा कर तो उसकी मट्टी पड़ी थी, वो भी निजी? हाँ, निजी। उसकी तरफ से सरकार से कोई मदद? अभी कुछ नहीं, कोई मदद। क्या इस बार गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग होगा? हाँ, अलग अलग होगा, वो उसके लिए कूड़ेदान भी लगवाई जाएगी। कूड़ेदान लगवाई जाएगी, सफाई को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, कोविड-19 को लेकर आपने अपने गांव में क्या सतर्कता बनाई हुई थी अभी तक? सतर्कता ये बनाई हुई थी, एक तो 4 आदमी एक साथ न बैठे, अच्छा, 2 गज की दूरी बना के बैठे और मास्क लगा के रखें, और इस व्यवस्था को हमने कड़ी करने के लिए प्रशासन का भी सहारा लिया। अच्छा, ये जो बातें आप बोल रहे हैं, ये सारी बातें लोगों ने फॉलो की? करेंगे, 80% करेंगे। 80%। जब मैं घूम रहा था आपके गांव में तो मुझे भी इतना ही रुझान मिला। अच्छा, आज वैक्सीन आपके गांव में लगी है? कल भी लगी। दिल्ली में या बड़े शहर में वैक्सीन है, लोग हैं तो वैक्सीन नहीं है, यहाँ वैक्सीन है तो लोग नहीं है। ये दुर्भाग्य की चिंताजनक की बात। अच्छा, दुर्भाग्य। तो इसके लिए आपने कोई अभियान चलाया? अभियान हमने ये चलाया, जैसे कि अभी उसमें लॉकडाउन में जो परिस्थिति खराब है, सब कुछ बंद था, तो कुछ फॉर्म जमा होते, उन्हें कुछ आर्थिक सहायता मिलेगी। तो हमने ये भी कहा लोगों से कि वो आर्थिक सहायता जब मिलेगी जब आप टीकाकरण करवा दो। ये आपने भी तरफ से एक फंड कर? अच्छा, एक हमने राशन वाला को साथ में लेकर, उनको साथ लेकर घूमे, उनसे भी कहा राशन आपका जरूर मिलेगा, फिर टीकाकरण। तो कितनी कामयाबी मिली? कामयाबी क्या मिली? ना के बराबर। ना के बराबर मिली। कल 20 लगी। आपने प्रयास कर लिया कि जनता ने पहल नहीं किया? कल 20 लगी थी और आज अब तक मैं आया हूँ तक 15 लगी है। अभी मैं वहां से धीरे 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 बढ़ रहा है। ये तो आपकी भी जिम्मेदारी है, लोगों की भी जिम्मेदारी है, तो आपने पूरी सतर्कता बनाई। अच्छा, हमने वो भी लगवाया अनाउंसमेंट करवाने के लिए भीड़ भाड़ ना करें। इसमें हमने अभी 15 दिन से प्रशासन का सहारा लिया। एक सजाफी चौकी पे अनुज जी हैं पुलिस वाले, वो हमारी निगरानी समिति की मीटिंग होती है रोज, उसमें आते हैं, लेकिन उनका नाम किसी ने गलती से लिखवा दिया, उनकी ड्यूटी नाइट की है, लेकिन वो आते हैं दिन में कभी कभार। उनको ये भी कह रखा आप मीटिंग में आओ मत आओ, लेकिन दिन में 2 बार आप 2 आदमी पुलिस मोटरसाइकिल पर राउंड लगा दो, जो बिगर मास्क के दिखे उसको डराओ भी, एक आधा डंडा भी लगाओ और एक आधे का चलान भी काटो। बहुत बढ़िया, 500 गुना इतना अधिकार है। बहुत बढ़िया, खौफ बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, आज 1 तारीख को अनलॉक की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शुरू कर दी। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अनलॉक कर देना चाहिए? अभी एकदम नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए, लेकिन हो चुका है कुछ। और जहाँ पेशेंट ज्यादा पाए जाएंगे वहाँ लॉकडाउन। आप इससे सहमत है अनलॉक से? अनलॉक से वो ये जो टाइम निकाला उस टाइम से करें, जैसे टाइम निकाला सुबह 7 बजे से, हर चीज का टाइम है उसकी।
23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच चुके हैं भारतवर्ष में। पिछले साल से अभी तक, जो पिछले साल नौकरी छूटी थी वो तो गई, और जो इस साल गई तो गई। तो 23 करोड़ लोग 375 रुपए जो कमाते थे पर डे, वो नीचे आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, अनलॉक करना चाहिए, लॉकडाउन नहीं, अनलॉक तो करना चाहिए। फिर पब्लिक ऐसा तो फिर जब कमाएगी नहीं, कहीं जाएगी नहीं, फिर क्या करें? तो आप सरकार के इस फैसले से खुश है? हाँ। लेकिन सावधानी के साथ। सावधानी के साथ। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, समाप्ति की ओर चलेंगे। जो नियम बताए उनको योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने। बिजोली गांव में भी आए थे शायद? बिजोली में आए थे, मैं मिलने की कोशिश करी पर मिल नहीं पाया। अच्छा, सच की रफ्तार के माध्यम से क्या अपने गांव वासियों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से कुछ कहना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर, कोविड-19 को लेकर? यही कहना चाहूंगा, इस बीमारी से एक तो दूरी बना के रखें और मास्क लगा के रखें। समय समय पर हाथ सैनिटाइज करना, सैनिटाइज ना हो तो समय समय पर धोते नहीं हाथ साबुन से, किसी भी साबुन। लेकिन लोग जिम्मेदारी से हाथ धोते हैं, साबुन से कम धोते हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, जिम्मेदारी से धोते हैं, साबुन से कम। तो वैक्सीन को लेकर कुछ कहना चाहिए? वैक्सीन को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा, ये कोई इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बीमार हो गया, ये हो गया, वो सही चीज है। और माता जी ने, खुद की माता जी ने, हमारी माता जी ने लगवाई थी कल, हमारी माता जी ने। स्वास्थ्य तो उनको देख के प्रेरणा लेनी चाहिए लोगों को। हाँ, लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। वैक्सीन लगवानी चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए। और अपने वैसे भी यही नहीं कि जो सफाई वाला आएगा वो सफाई करेगा। सफाई अपना जो कूड़ा है, जैसे कूड़ेदान में वो डाले, खैर कूड़ेदान पिछली बार लगे थे, टूट टाट गए, अब दोबारा लगवा देंगे। मैडम, वैक्सीन को लेकर आप कुछ कहना चाहिए अपनी बहनों से, माताओं से? दवाई लगवाने गांव में जो वैक्सीन का टीकाकरण अभियान चल रहा है, आप कुछ कहना चाहिए? कि माता जी जो है मेरे साथ है, खुद उन्होंने वैक्सीन टीका लगवाया है और वो बिल्कुल स्वस्थ है। बिल्कुल सही है। माता जी, आपका नाम? कमलेश। गांव का नाम? इसराल का? नहीं, इस गांव का। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ पे वैक्सीन का टीका लगवाया जा रहा है। हाँ। तो आपने टीका लगवाया? लगवाया। आपको कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ लोग टीका लगवाने से बच रहे हैं। यूँ बच रहे हैं, कभी हम बीमार हो जाए और हमें परेशानी हो जाए। मुझे तो कुछ हुई ना कल से। कोई परेशानी नहीं? कुछ नहीं हुई। आप बिल्कुल स्वस्थ है, बल्कि पहले से बेटर महसूस कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, देखिए माता जी का कहना है कि बचे ना, बचे ने सब लगवाए, बाहर निकले टीका लगवाए। और यही टीका अगर आप प्राइवेट लगवाते तो 800 से लेकर 1000 रुपए का है, और यहाँ सरकार मुफ्त टीका लगवा रही है। अब तो सोच बदले। धन्यवाद। देखिए, सीता माता जी हमारे साथ है। एक सीता माता जी थी रामलीला में, उनका आदर्श थी वो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति के लिए। और एक सीता जी यहाँ विराजमान है इसी गांव में। क्या इनकी बात को सुनकर गांव वाले लोग इनको फॉलो करते या नहीं करते? आइए जानते कि सीता जी क्या कहती है अपने गांव वासियों से वैक्सीन को लेकर। सीता जी, वैक्सीन को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, नहीं, थोड़ा सा और जोर से बोलते तो 2-4 लोग फालतू लगवा दें। टीके जरूर लगवाइए। अपने घर से निकल के टीके लगवाए। वैक्सीन लगवाने से घबराए ना। नहीं घबराए, मास्क लगा कर जाए। जी, देखा, सीता माता जो ना शांत होती है। रावण जी उनको हर के ले गए थे, तब भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज इन्होंने कहा कि टीका जरूर लगवाए, अपने घर से बाहर निकले। और ये वैक्सीन कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए, ना तो उनको इनसे कोई बेनिफिट होने वाला, ना किसी और को। ये बूस्ट पावर बढ़ाने के लिए अपने घर से बाहर निकले, सफाई बनाए रखें, बेवजह घर से ना निकले, मास्क लगा के निकले। अगर बेवजह घर से निकलते और मास्क नहीं लगाते तो एक डंडा खाने के लिए 500 रुपए का जुर्माना देने के लिए तैयार है। डंडा खाने की पावर है, 500 रुपए देने की औकात है, तो घर से बाहर निकले और घूमे। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं राजन राही, सच की रफ्तार। धन्यवाद। कैमरे पे अंजलि राजपूत।